इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर एक देश की एक हैसियत होती है। डिप्लोमेटिक भाषा में कहा जाता है कि हर एक देश की एक कैपेसिटी या फिर स्कोप होता है। सभी देश के पास अलग अलग लेवरेज होती है। ऐसा नहीं कि कल को भूटान उठकर अचानक से अमेरिका को धमकी देने स्टार्ट हो जाए। और एक समझदार देश वही होता है जिसको पता होती है कि उसकी हैसियत क्या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या फिर कितना नहीं। लेकिन यहाँ पर अब बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट अपनी हैसियत से बाहर निकलकर भारत को धमकाने स्टार्ट हो गई है। दरअसल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी झारखंड के दौरे के पर वहां एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने गए थे। नवंबर दिसंबर महीने में झारखंड में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने हैं। इस समय झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और पिछली बार 2019 में बीजेपी को झारखंड में केवल 24 सीटें मिली थी, जबकि मेजॉरिटी के लिए बीजेपी को 81 में से 41 से ज्यादा सीटें चाहिए। इसलिए बीजेपी पार्टी झारखंड में इस बार पूरा दमखम लगा रही है। हुआ यह कि जब भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी पिछले हफ्ते झारखंड के दौरे के ऊपर वहां पर एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर भी कमेंट किया था। अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वह झारखंड से एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकाल फेंकें। जिस प्रकार से आज झारखंड में घुसपैठ पिछले कुछ समय से ज्यादा बढ़ गई है, अगर ऐसा ही चलते रहा तो आगे 20 से 25 सालों के बाद यह घुसपैठ बहुमत में आ जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी इन घुसपैठियों के ऊपर इसलिए रोक नहीं लगाती है क्योंकि उनके वोट बैंक हैं और यह बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं और हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ नकली शादी रचा रहे हैं, हमारा रोजगार लूट रहे हैं। इसलिए अगर झारखंड के लोग बीजेपी की सरकार बनाते हैं तो उनकी सरकार एक एक बांग्लादेशी और गिया घुसपैठियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी। यह कहा था अमित शाह जी ने। अभी स्पीच के 3-4 दिनों के बाद बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट ने इसको लेकर भारत को समन भेजा है। न्यूज निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट ने अमित शाह के बयान के ऊपर बांग्लादेश में जो भारत की वहां पर एम्बेसी है उसको कांटेक्ट करके भारत के खिलाफ अग्रेसिव अप्रोच दिखाने की कोशिश की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बांग्लादेश को लेकर स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही खेदजनक है और दर्दनाक है। आगे बांग्लादेश कहता है कि हमने इस मुद्दे को लेकर भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को कांटेक्ट किया और कड़े शब्दों में बांग्लादेश की तरफ से आपत्ति जताते हुए डिप्लोमेटिक नोट उनको हैंड ओवर किया है। बांग्लादेश ने अपने प्रोटेस्ट नोट में अमित शाह की स्टेटमेंट के ऊपर गहरा तराज जताया है और कहा है कि इससे उनको चोट पहुंची है और बांग्लादेश भारत की सरकार को सलाह देना चाहता है कि भारत सरकार भारत की पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी न देने दे और बांग्लादेश के बारे में अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल करने ना दे। आगे बांग्लादेश कहता है कि जब ऐसी स्टेटमेंट एक जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे पॉलिटिकल लीडर की तरफ से आती है, जब ऐसे जिम्मेदार लोग अपने पड़ोसी देशों के लोगों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो इससे दो फ्रेंडली देशों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी सम्मान और समझदारी की भावना कमजोर होती है। यह सारी चीजें लिखकर बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट ने एक प्रोटेस्ट नोट भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को भेजा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट को इस मसले के ऊपर कोई भी रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में भी वहां पर सभी बड़े बड़े लीडर्स इवन वहां की एंटम गवर्नमेंट में जो एडवाइजर्स बैठे हैं वो भी भारत के बारे में कई बार उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। भारत सरकार ने तो उसको लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। और सबसे बड़ी बात, घुसपैठियों को घुसपैठिया ना बोला जाए तो क्या बोले। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर भारत सरकार का क्या रिएक्शन होता है, यानी भारत इसका जवाब कैसे देता है, हम उसको भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।